नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट वाईजे में आपका स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान के पिछले 5 सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से पूरे करने वाले हैं। तो आपने जो पहले वीडियो नहीं देखी है उन्हें भी देख लीजिए। और ये भाग 1 है। नेक्स्ट भाग में हम इसके जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे जो जाने जाते हैं वो है अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए। देखिए, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा था। और वो अलग अलग पेशियाँ, जैसे पहली बताई संवेदी पेशी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जब मानव शरीर से एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक भाग से जब दूसरे भाग को प्रशिक्षण हो जाता है तो उसे कहा जाता है द्विपार्श्विक अंतरण। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो बहुत बार आने वाले को कहते हैं बहुलक। नाम से ही पता चल रहा है बहुधा, तो बहुलक। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत जो दिया था वो स्किनर द्वारा दिया गया था। ये चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया गया था उनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो जो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया सिद्धांत है वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इन्होंने 1969 से 1971 में ये सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था सबसे पहले वो थे बीने साइमन द्वारा। देखिए, बीने साइमन द्वारा 1905 में मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। फिर 1916 में टर्मैन ने इसे संशोधित करके इसका रूप आईक्यू में इसे चेंज किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो नहीं की बात हो रही है, तो तनाव का नियम नहीं है। सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, पावलोव द्वारा अधिगम के क्लासिक अनुबंध का प्रतिपादन किया गया। उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ द्वारा सीखने के प्रतिपादन किया है कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, नियमित करने की प्रक्रिया को कहते हैं सीखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, विस्मृति जिसे कहते हैं भूल जाना, कम करने का उपाय। तो क्या करना पड़ेगा? हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा, मतलब पाठ की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रोध व भय प्रकार हैं किसके? तो ये है आंसर संवेग, जिसे इमोशन कहा जाता है, उसके प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार को नकल, बाह्य व्यवहार की नकल है। तो नकल करना मतलब अनुकरण करना। क्वेश्चन नंबर 14, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। तो पुराना ज्ञान जब नए अनुभव सिखाता है तो उसे कहते हैं प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने इसमें रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो असफलता को विस्मृति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, टर्मन के अनुसार 19 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो 19 से 100 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वह सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? तो करता है किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 18, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को फ्रायड द्वारा महत्व दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? तो जो पहली प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान की वो वुंट द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला वथिमर, मतलब मैक्स वथिमर द्वारा रखी गई। क्वेश्चन नंबर 21 है, संघनन सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? तो संघनन सिद्धांत स्मृति वर्ग के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? तो जो क्षेत्र सिद्धांत है वो गेस्टवादियों द्वारा दिया गया है। तो गेस्टवादियों का सिद्धांत, आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 23, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। इसे सीएम भाटिया ने इसका आविष्कार 1955 में किया था। क्वेश्चन नंबर 24, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया था?
तो अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय दिया है वो स्किनर द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं। तो व्यवहारिक क्षमताओं में जो परिवर्तन होता है अभ्यास के लिए वो होता है किसके द्वारा? अधिगम, मतलब सीखने के द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? गिलफोर्ड के सिद्धांत के द्वारा दिया गया है। देखिए, गिलफोर्ड ने बुद्धि के 5 खंड दिए थे: संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 27, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी या कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मानसिक बुद्धि बट्टे वास्तविक बुद्धि गुणा 100। तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे और आपको आंसर प्राप्त होगा 125। अगला क्वेश्चन नंबर 28, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? तो संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर जो आधारित होते हैं वो है सक्रियता का सिद्धांत। चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने व उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। जो तनाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं कुंठा। देखिए, मैकडूगल के अनुसार कुल 14 संवेग होते हैं। किसी इच्छा की पूर्ति ना होने से कुंठा नामक संवेग की उत्पत्ति होती है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। देखिए क्या है कि कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों में नैतिक विकास की अवधारणा का वर्णन किया था। इनके अनुसार तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि उसका कोई अंतिम निर्णय होना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं इसके भाग 2 में, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।